बहुत सारे ज्योतिषियों की मंत्रणा के पश्चात ये भारतवर्ष का नक्षत्र चुना गया, जिसमें वृषभ लगन और कर्क राशि यानी कि तृतीय भाव के अंदर ग्रहों का जमघट लगा हुआ था। मंगल द्वितीय भाव में था मिथुन राशि के अंदर, और गुरु महाराज थे आपके षष्ठम भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, और बाकी सभी ग्रह जो थे चंद्र, सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, ये सभी ग्रह कर्क राशि के अंदर विराजमान थे, यानी कि भारत के पराक्रम भाव के अंदर। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो बच्चा 1947 को पैदा हुआ, भारतवर्ष का उदय हुआ, उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी मानी गई कि पुष्य नक्षत्र जो है ये नक्षत्रों का राजा माना जाता है, और भारत अखंड रहेगा, भारत टूटेगा नहीं। दूसरा, भारत के अंदर एक मित्रता का भाव, भाईचारे का भाव, ये हमेशा से बना रहेगा। लेकिन दशाएं, महादशाएं जैसे भी बदली हैं, उसके बाद में लोगों की मानसिकता के अंदर थोड़े परिवर्तन आए हैं। उसमें कुछ कसूर हमारे ज्योतिष की गणनाओं में बोला गया, बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ कि आपने वृषभ लगन क्यों चुना, आपने कर्क राशि ही क्यों चुनी, क्योंकि इसमें गुरु जो था वो तुला राशि के अंदर विराजमान था, षष्ठम भाव के अंदर, और गुरु जब छठे भाव में बैठता है तो उसके ऊपर किसी की जीत नहीं होती, यानी कि उसको कोई जीत नहीं सकता। और शनि महाराज जो थे वो कर्क राशि के अंदर बैठे हुए थे, जो गुरु महाराज की उच्च राशि थी, यानी कि दो उच्च राशियों का परिवर्तन योग, पराक्रम भाव और एक षष्ठम भाव यानी कि दुश्मन के भाव के अंदर बैठा हुआ था। हम प्रतिवर्ष वर्ष फल लगाते हैं, और इस 67वें वर्ष में भी हमने वर्ष फल लगाने का प्रयत्न किया है, जो हमारी गणनाएं हैं। बहुत सारे पंचांगों में मेष लगन दिया गया है, लेकिन मेरी अपनी गणना के हिसाब से ये मीन लगन आता है। और मीन लगन क्यों इसको मान लूं, क्योंकि 26 डिग्री 23 मिनट का लगन है, जिसको मैं बदल नहीं सकता हूं। वो जो गणनाएं जो कह रही हैं, हम तो उसी हिसाब से बोलेंगे। तो सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं आज जरा आप अपने आप को थोड़ा सा जरा संयमित रखिए, क्योंकि आपका अपना पर्सनल राशिफल जो है वो इसी में निहित है। वर्ष फल के अंदर हम देखते हैं कि मुंथा कहाँ पर गई, यानी कि शनि का जो नोड है वो हर एक वर्ष जो है एक एक राशि परिवर्तन करता है, और वर्ष फल में जहां पर वो मुंथा शनि का जो अंश है वहां जाता है, उसको हम मुंथा मानते हैं। मीन लगन के अंदर यदि मैं देखूं तो मेष राशि यानी कि द्वितीय भाव में केतु चला गया, मिथुन राशि यानी कि तृतीय भाव के अंदर गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, कर्क राशि जो है उसके अंदर सूर्य और बुध का आगमन है, और सिंह राशि बिल्कुल खाली है, और सप्तम भाव के अंदर नीच का शुक्र बैठ गए हैं, और अष्टम भाव के अंदर राहु और शनि अपना यथोचित योग बनाए हुए हैं, और नीच का चंद्र वो नवम भाव के अंदर है, और भारत की मुंथा भी इस वर्ष में नवम भाव के अंदर है। अब मुंथा का फल जानना चाहिए कि वृश्चिक राशि के अंदर मुंथा आया तो, और मुंथेश हमारा हो गया मंगल। हर वर्ष में मुंथा जहां पर जाती है वहां से उस वर्ष का फल देखा जाता है। इस वर्ष की मुंथा जो है वो भारतवर्ष के वर्ष फल में नवम भाव यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर गई। अब वृश्चिक राशि के अंदर नीच का चंद्र बैठा हुआ है, और उसका डिस्पोजिटर चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। नवां भाव जो है, जब हम मेदिनी ज्योतिष करते हैं, भारतवर्ष का ज्योतिष या किसी देश का करते हैं, तो मेदिनीय ज्योतिष के अंदर नवां भाव जो है ये जुडिशरी का आता है, यानी कि जुडिशरी के अंदर इस वर्ष की मुंथा बैठ गई, और उसका डिस्पोजिटर जो है वो चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल के साथ बैठ गए। इस वर्ष में जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। न्यायपालिका द्वारा कुछ डिसीजन ऐसे दिए जाएंगे जो देश को अचंभित कर सकते हैं, और उस निर्णयों के अंदर हो सकता है कि भारतवर्ष का जो पार्लियामेंट है, जो एक माना जाता है कि ये हमारे देश की जो राजनीति है उसका एक मंदिर है। अब ये मंदिर के दरवाजे हिलने वाले हैं इस न्याय की प्रक्रिया से। और मुंथेश का जब फल, मुंथेश का जो डिस्पोजिटर यानी कि मंगल है, वो जब चतुर्थ भाव में बैठ गया तो चौथा भाव हम देखते हैं ऑपोजिशन पार्टी, वहां पर मंगल बैठ गया, और वो शनि के साथ अष्टम भाव में षडाष्टक योग बना के बैठा है, लेकिन गुरु महाराज साथ बैठे। ऑपोजिशन पार्टी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और अगर मैं अपनी भारतवर्ष की पार्टी यानी कि कांग्रेस को देख लूं तो वो दशम भाव से हम लोग पार्टी लेते हैं, और वो चतुर्थ भाव के अंदर बैठी हुई है। अब देखिए किस तरह की राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं कि ऑपोजिशन और इनपोजिशन यानी कि जो सरकार में लोग हैं और जो सरकार से बाहर लोग हैं,
वो कहीं मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं। अब ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। 2005 की मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि 2014 के पश्चात जो भारत की सरकार बनेगी, हो सकता है वो नेशनल गवर्नमेंट हो जो पूरे के पूरे राज्यों को रिप्रेजेंट करे। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ज्योतिष विज्ञान के साथ, तो हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी सरकार बना सकती हैं। इस तरह की भी स्थितियां 2013 और 2014 के अंदर आ सकती हैं।